इस बार भारी मतों से आशा नोटियाल जीतेगी, पक्का है। और हम उनको धामी जी के हाथ पक्के करेंगे, मोदी जी के हाथ पक्के करेंगे। चप्पा चप्पा भाजपा, क्योंकि भाजपा सरकार इस समय ऐसी सरकार है जो जनता के प्रति बहुत ही जागरूक, बहुत ही सम्मान पूर्वक काम कर रही है। केदारखंड में जब भी रही है बीजेपी ही रही है, और मैं तो यही कहना चाहूंगी बम्पर वोटों से ये सीट निकल रही है। कुछ विकास हुआ है? विकास हुआ है? विकास क्यों नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। जैसे क्या अंतर देखते हैं? सब क्या अच्छा विकास हुआ। धामी जी की जो सरकार है, जिस तरीके से वो भी युवाओं के पक्ष में कार्य कर रही है, ठीक है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विजयी हो रही है। काम तो सब नया दिखाई दे रहा है। इससे पहले, इस सरकार से पहले तो कुछ देखा नहीं हमने। कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। विकास के नाम पर शून्य विकास अभी देख रहे हैं हम। ट्रेन आ रही, पहले के सरकारों ने केवल जो है झूठी घोषणाएं की, और ये सरकार जो है साकार काम कर रही। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती बगवाड़ी है। मैं केदारनाथ विधानसभा से हूँ। अच्छा, अभी केदारनाथ में उपचुनाव है, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? ये तो आम बात है, ये तो भाजपा है। क्यों? चप्पा चप्पा भाजपा, क्योंकि भाजपा सरकार इस समय ऐसी सरकार है जो जनता के प्रति बहुत ही जागरूक, बहुत ही सम्मान पूर्वक काम कर रही है। इसलिए भाजपा सरकार तो आएगी, ये नेचुरल बात है कि भाजपा सरकार है। अच्छा, जो मनोज रावत और बाकी जो प्रत्याशी हैं अफवाह फैला रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो टूरिज्म है वो कम कर दिया, यात्रा इस बार मोड़ दी गई है अल्मोड़ा की तरफ। देखो, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ अपनी पार्टी को देखते हैं कि हमारा प्रत्याशी कितना काम वाला है, कितना हमारी पार्टी कितना काम करे। इसलिए हम अपोजिट पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम यही कहेंगे चप्पा चप्पा भाजपा। केदारनाथ की बात आती है तो मोदी जी और धामी जी ने किस तरह का कार्य किया, खासकर केदारनाथ के लिए? केदारनाथ मोदी जी का बहुत ही लोकप्रिय धाम है, और मोदी जी ने और धामी जी ने केदारनाथ के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए इसमें ज़्यादा बोलना भी बोलने की लायक कोई बात ही नहीं है, क्योंकि केदारनाथ ऐसा गढ़ है, वहाँ हमारी भाजपा ने 2013 में तो आपको पता ही है। लेकिन हाँ, आपदा के बाद जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम कर रही है, हमारी उत्तराखंड सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, भाजपा के अलावा ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकती है। चलिए, आपका क्या नाम है? मैं हूँ कमला बगवाड़ी। केदारखंड में अब उपचुनाव है, क्या लग रहा है कौन जीतेगी? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम और बराबर काम करते आए हैं। पहले भी आशा नोटियाल थी, बहुत अच्छा विकास हुआ, फिर भी बहुत अच्छा विकास हुआ। हमारे धामी जी फिर भी बहुत अच्छा विकास होगा। अच्छा, पिछले 10 सालों में कितना अंतर देखते हैं आपके केदारनाथ विकास? बहुत बढ़िया चल रहा। विपक्षी लोग तो बोलते ही हैं, विपक्षी लोगों का तो काम है बोलना। हम नहीं बोलते हैं, हम न वादे करते हैं। हम वादे करते हैं तो निभाते हैं। लोग वादे करते हैं, झूठे वादे, हम ये करेंगे वो करें। हम करते हैं तो करके दिखाते हैं। तो इस बार भारी मतों से? इस बार भारी मतों से आशा नोटियाल जीतेगी, पक्का है। और हम उनको धामी जी के हाथ पक्के करेंगे, मोदी जी के हाथ पक्के करेंगे। कांग्रेस बोल रही है जैसे कि भाई बद्रीनाथ में और मंगलौर में उपचुनाव में भाजपा को हार मिली है, तो केदारनाथ भी ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भाजपा को लेना चाहिए? हमको ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाजपा भारी मत से जीतेगी, आशा नोटियाल जीतेगी। और धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, आपके क्या बहुत बढ़िया। मैं सुषमा कुकरेती हूँ, देहरादून से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए, अब चुनाव है यहाँ पर केदारखंड में, तो क्या लगता है किसकी मजबूत है? मजबूत तो भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? आशा नोटियाल हैं, क्योंकि ऐसा है कि केदारखंड में जब भी रही है बीजेपी ही रही है, भारतीय जनता पार्टी रही है। इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और सबका वोट सपोर्ट ये है कि जो जनता है वो निस्वार्थ होके आशा नोटियाल जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी बम्पर वोटों से ये सीट निकल रही है, और जो मोदी जी का सपना है केदारखंड को एक समृद्ध बनाना और इसको क्या बोलते हैं, उसको खूबसूरती में पिरो के एक गुलदस्ते की तरह रखना, तो वो सपना भी साकार होगा। कितना विकास देखती है मोदी जी और धामी जी के आने के बाद इस केदारखंड में? देखो, काफ़ी विकास हुआ है। इससे पिछली बार जो हमारी दिवंगत नेता हैं, हमारी शैला रानी जी, वो रही हैं, उन्होंने कितना विकास किया है। देखो, आपदा आती रहती हैं, सड़कें टूटती हैं, भूस्खलन होते हैं, तो ये तो नेचर है, ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं।
तो टूटती है बनती है, टूटती है बनती है। तो ऐसा नहीं है कि कितना सौंदर्य है, कितना क्या बोलते हैं उसको, एक गुलदस्ते की तरह है भाई केदारनाथ की घाटी। और मैं तो चाहूँगी कि जो यहाँ की जनता प्यार दे रही है आदरणीय आशा दीदी को, तो वो प्यार ऐसी ही बना रहे और बम्पर वोटों में वो तब्दील हो। चलिए धन्यवाद। कुछ विकास हुआ है? हैं? विकास हुआ है? विकास क्यों नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। जैसे क्या 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 अंतर देखते हैं? हैं? सब क्या अच्छा विकास हुआ हमारे। हम तो माने हम जानते हैं मोदी जी को, अच्छा, बस। क्यों ऐसा क्यों? हैं? अच्छा विकास किया उन्होंने हमारे देश के लिए, प्रधानमंत्री रह के उन्होंने हमारे देश के लिए अच्छा विकास किया, ऐसी बात नहीं। मैं अशोक, हाँ मैं अशोक खत्री आप हूँ। कहाँ से हैं? लोकल ही हैं? हाँ मैं स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, अब केदारनाथ में उपचुनाव है तो क्या लगता है आपको कि किसका पड़ रहा भारी यहाँ से? यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास कर रही है, केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, बुजुर्गों के पक्ष में और विकास के लिए, और धामी जी की जो सरकार है जिस तरीके से वो भी युवाओं के पक्ष में कार्य कर रही है, ठीक है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विजयी हो रही है। अच्छा, आप स्थानीय निवासी हैं और बहुतों से मैंने बात किया मार्केट में, खासकर दुकानदारों से, उनके अंदर एक बात फैली हुई है कि इस बार धामी जी ने, मोदी जी अच्छा काम करे पर धामी जी ने जो यात्रा है वो मोड़ दिया अल्मोड़ा की तरफ। ऐसा लगा? देखिए ये कांग्रेस का एक जो है सिगुफा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वो बताएं कहाँ पे धामी जी ने किस अधिकारी को आदेश किया है, किस अखबार में उनका ऐसा बयान आया है, कौन सा ऐसा अधिकृत उनका आदेश है या इनफॉर्मल आदेश उनका कुछ हो, कोई बताए तो सही। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल कांग्रेस की बौखलाहट है और चुनाव जीतने के लिए वो षड्यंत्र का सहारा ले रही है। जनता को पता है, बुद्धिजीवियों को पता है, धामी जी ने कोई ऐसा आदेश नहीं किया है, न धामी जी के किसी मंत्री ने आदेश किया है। ये एक अफवाह चलाई जा रही है और जनता समझ चुकी है। 20 तारीख आते आते इस अफवाह का जो 10% अंश सभी बचा हुआ होगा ना, वो 20 तारीख आते थे वो भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मनोज रावत की बात करें तो कभी कह रहे हैं कि धामी जी केदारनाथ दिल्ली ले गए और एक बयान उनका आया था कि केदारनाथ सिर्फ एक पत्थर ही तो है, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर ही है। देखिए मनोज रावत तो चुनाव लड़ रहे हैं ना कांग्रेस से, तो कहेंगे वो बीजेपी के खिलाफ, वो ये तो कहेंगे नहीं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये कहेंगे नहीं कि आशा नोटियाल अच्छी है उनको वोट दे दो, वो तो अपने पक्ष में बात करेंगे ना। तो विपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहेंगे, वो तो ये कहेंगे नहीं कि भाई कि हीरा भी मैं हूँ, सोना भी मैं हूँ, चांदी भी मैं हूँ और वोट आशा नोटियाल को दे दो, ऐसा तो कहेंगे नहीं ना। वो तो अफवाह जो उड़ी है कि धामी जी केदारनाथ जी की यात्रा को केदारनाथ धाम ले गए, तो किसकी तरफ से आई हो? कांग्रेस पक्ष की तरफ से आई है और कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है? हमारे मनोज रावत जी है, तो करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया और राज किया। अब पूरे देश की जनता इनके बहकाव में नहीं आने वाली। मतलब जनता केदारनाथ की ये जनता खटाखट सब चला गया, कुछ नहीं रहने वाला। चलिए धन्यवाद। और इस बात में क्या नाम है आपका जी? नरेंद्र पांडे। अब यहीं से? हाँ। अच्छा, चुनाव है, अब उपचुनाव है केदारनाथ में, तो क्या लगता है किसका पड़ रहा है? जो रूलिंग पार्टी होगी उसी का होगा पड़ रहा। उसी का ही है। हाँ। जो काम कर रही है सरकार केदारनाथ के लिए, संतुष्ट हैं उससे आप? बहुत संतुष्ट हैं हम। कैसे काम कर रही है? क्या क्या कुछ नया काम किया है? वो काम तो सब नया दिखाई दे रहा है। इससे पहले, इस सरकार से पहले तो कुछ देखा नहीं हमने। कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। विकास के नाम पर शून्य विकास। अभी देख रहे हम ये ट्रेन आ रही है। पहले की सरकारों ने केवल जो है झूठी घोषणाएं की और ये सरकार जो है साकार काम कर रही है। धामी सरकार और मोदी सरकार? हाँ, दोनों जो है। मोदी तो जो मोदी कहेंगे वही धामी जी करेंगे। अच्छा, जो मनोज रावत है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो अब जैसे हो गया भूमि कानून के ऊपर कह रहे हैं कि कौन? मनोज रावत? हाँ, उनको तो जानते भी नहीं थे, केवल नाम ही सुना है वो। इस क्षेत्र में तो कभी देखा नहीं हमने। चलिए धन्यवाद। अच्छा, अब चुनाव है, उपचुनाव है, तो क्या लगता है किसका इस समय पलड़ा भारी है? फिलहाल बीजेपी का लग रहा है। क्यों? बीजेपी सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और स्टेट में भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इसलिए ज़्यादा काम करने की संभावना ज़्यादा लग रही है। जब केदारनाथ का नाम आता है, केदार घाटी का नाम आता है, तो पीएम की सबसे ज़्यादा नज़र रहती है यहाँ पर, तो लगता है कि कुछ विकास किया है पीएम और सीएम ने?
हाँ हाँ, विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, एक सवाल और था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यात्रा मोड़ दी गई है अल्मोड़ा की तरफ और नीम करोली नैनीताल की तरफ, ऐसा लगा आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जब रास्ता ब्लॉक ही था तो कैसे जाते यात्री केदारनाथ कैसे जाते, तो इसलिए थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गया। तो वो भी तो अपना ही प्रदेश है, वहाँ भी अपने ही लोग हैं, तो यात्री लोग कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे चले जाएंगे, है ना, तो यही है। मैं कांग्रेस के जो मनोज रावत हैं कितना टक्कर दे पाएंगे यहाँ पे? हाँ, वैसे मनोज रावत जी भी ठीक है, टक्कर देंगे वो भी। देंगे। चलिए, धन्यवाद।